जय श्री राम। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी की जय। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि सब सो तस तेहि छन होई। तब महाजीत देव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कराते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बहुत बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरण में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन्हें नारद मुनि को श्राप की, जो श्राप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जासु मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु अति त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काटियो सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास स्थान चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूखहाड़ ले भाग सठ, स्वान निरिख मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। तही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विपित बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल सु गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया तथा तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि
नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन सुपुद प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव पापी। सींच की साची सकई को तासु, बड़ रख वार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न करी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सबीत अति मानी, हानि मन मैन। गहसि जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाही, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उसकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, रघुपति सभा जाय सब बरनी। मुनि सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसई हर्ष सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई और श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने सिर पाही, जिता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अत प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में यह बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उस नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनाय सुमोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु, कबहु चलेउ प्रसंग दुरायउ तबहि। हे मुनि, मैं तुम्हें बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहि सब होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन मन भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बन बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुत माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए
हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठ राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े ही आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपत कह बानी, जय नमो अस को जग जानी। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटहि, मोह माद मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुधि मुनि मोह मोहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कौन आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग समय डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक हेई, आहस उपाय कहब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। निज पति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया से प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिचरहु मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 जोजन 400 कोष का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से अधिक सुंदर थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम जानकी वल्लभ विजेते। श्री सीताराम जी की जय। जय शिवा। ओम नमः शिवाय। शिवम शिवम काशी, शिवम काशी, काश काशी शिव। हर हर महादेव की जय हो।